आ गया, देखो फोन ही आ गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? हाय, क्या कर रहे हो? बस सोने की तैयारी कर रहा था बेबी। रियली? 10 बजे सोने की तैयारी? अरे वाह, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। देखा, नौकरी से इंसान की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो वही तो मैं कह रही हूँ। अरे नौकरी से इंसान की जिंदगी सुधर जाती है। अब देखो, पहले तुम 12-1 बजे तक बाहर आवारागर्दी करते रहते थे, टाइम पास करते थे। अब देखो, जल्दी से सो जाओगे, जल्दी उठोगे, तुम्हारी लाइफ बदल गई बेबू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने नौकरी छोड़ दी है। व्हाट? तुमने तिवारी जी की नौकरी छोड़ दी? एक्चुअली छोड़ी नहीं है, बल्कि तिवारी जी ने मुझे लात मार के निकाल दिया है। हे भगवान, इसी बात का डर था मुझे। किया होगा तुमने कुछ गड़बड़। आई न्यू इट कि तुम मुझे ही ब्लेम करोगी। अरे तुम्हें नहीं ब्लेम करूंगी तो किसे ब्लेम करूंगी? तिवारी जी को? हाँ, उनको ब्लेम करूंगी। अरे वो बेचारे तो नौकरी लेकर तुम्हारे दर पर आए थे, उनको क्या ब्लेम करूं मैं? वो एक साजिश थी, एक गेम प्लान था। शट अप। 100 बातों की एक बात है, तुम्हारा ना वो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आई गिव अप ऑन यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमरे सैया सुपरस्टार। भाभी जी, आपके सैया सुपरस्टार भी हैं और रिच स्टार भी। दिया, करोड़पति भरभूति जी। और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? दिया, हम देख रहे हैं, इतना करोड़पति, इतने बड़े आदमी बन गए आप, उसके बाद भी आप बिल्कुल डॉग टू अर्थ हैं। हाँ भाभी जी, इट्स नॉट डॉग टू अर्थ, इट्स डाउन टू अर्थ। सही पकड़े हैं। हाँ देखिए ना, आपका बर्ताव में बिल्कुल भी कछु भी चेंज नहीं आया। भाभी जी बड़े कमजोर होते हैं वो गुब्बारे जो थोड़ी सी सांसों से फूल जाते हैं। हम तो वो गुब्बारे हैं जो सांसों की दौलत भर दीजिए तब भी फूटेंगे नहीं। आप गुब्बारा हैं। मुझे पता था आपको गुब्बारे ही समझ में आएगा। Anyway, हमको एक ठो सवाल पूछना है आपसे। be my guest, sure, sure. इतने करोड़पति हो गए आप, ऐसे सूट बूट में घूम रहे हैं, तो फिर हाथ में डोलची में दूध का हिला रहे हैं? भाभी जी, very intelligent question. Once in a lifetime, I must say. For your information, भाभी जी, FYI, मैंने वो तबेला खरीद लिया है। I bought the whole तबेला। सर प्रणाम भाई माँ। हाँ, खुश रहिए। सर ये वो तबेले के कागजात हैं जो अभी अभी आपने खरीदा। सक्सेना जी, कम ऑन। छोटी मोटी प्रॉपर्टी के आप कागजात मुझे मत दिया करिए, प्लीज मेंटेन इट। Why am I paying you 440 volts thrice a day for what? You are my secretary. Please take care of it. बस सॉरी सर। Okay. How are you? हम कहाँ थे? आप क्या बोले अभी? आप पूरा तबेला ही खरीद लिए? Well, भाभी जी, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ is no big deal for me. मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है because I can call it क्या बोलते हैं? Peanuts. Yeah, peanuts. Yes, peanuts for me. आई का मत बोली कि 10-20 करोड़ कछु मायने नहीं रखता है आपके लिए। हाँ तो भरभूति जी, हमको ना एक तो रीटेलीकास्ट करना है आपसे। भाभी जी, रीटेलीकास्ट तो हो गया कोरोना काल में, अब तो फ्रेश एपिसोड आ रहे हैं। भाभी जी, आप वो रिक्वेस्ट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। का बताऊं, हम रिलेटिव के भैया ना बहुत परेशान है कुछ महीने से। That loser, the creep. ये जो आप अभी अंग्रेजी में उनको अच्छा बोले ना, हाँ वो बहुत बहुत अच्छे हैं। आइडिया बुरा नहीं है, not a bad idea. It's not a bad idea, no? Idea is okay. लेकिन शोरूम के बारे में आपको कुछ पता है? You know what showroom is all about? पता मतलब हम समझे नहीं। मेरा कहने का यह मतलब है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा शोरूम नहीं खोल सकता है। Come on, give me a break. नहीं, लेकिन हम अरे गरे नत्थु गरे नहीं है, हम तो कच्चे बनियान का धंधा बरसों से चला रहे हैं बाबूजी जी। आपकी शक्ल पे कच्चा बनियान बन सा गया। Anyway,
ठीक है, मैं इन्वेस्ट करने से पहले आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहता हूँ बिफोर आई इन्वेस्ट माई मनी इन योर कंपनी। ठीक है, पूछिए पूछिए। पहला सवाल मेरा यह है कि शोरूम की स्पेलिंग क्या है? एस एस क्या? एच ओ ओ आर ओ ओ ओ एम। डब्ल्यू कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा सर। बोलिए। डब्लू। Actually, the spelling is SHOROOM. डब्लू कौन बोलेगा सर? मैं बोलूंगा। बोलिए। डब्ल्यू। आई लाइक इट। Anyway, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि खोखे में और शोरूम में क्या डिफरेंस है? चलिए। खोखे में कम माल आता है और शोरूम में ज्यादा माल आता है। क्या? और क्या डिफरेंस है खोखे में और शोरूम में? खोखा छोटा होता है और शोरूम बड़ा होता है। और बस और क्या है, बस यही कुछ फर्क होता है। जी, खोखा खोखा होता है, खोखे। डोंट गेट ओवर फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक इट। खोखा खोखा होता है, खोखे में एक मुंडू होता है और वो मुंडू कच्चे बनियान में भी कस्टमर संभालता है। लेकिन शोरूम में कर्मचारी होते हैं, यूनिफॉर्म में पूरी पूरी स्टाफ होती है और वो लोग दे फॉलो द प्रोटोकॉल टू द टी। खैर, आपको कैसे पता? आपने कभी हाई लाइफ तो देखी नहीं। हाउ डू यू नो कि लोग बंगलों में कैसे रहते हैं और कुत्ते कैसे पालते हैं? एनीवे, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, बड़ा आपकी लाइन का ही सवाल है। यू कैन आंसर मी राइट अवे। सवाल यह है कि कच्छे में और अंडरवेयर में क्या फर्क है? अगर सक्सेना जी यहाँ कच्छा पहनेंगे तो वो कच्छा कहलाएगा, और वही कच्छा सक्सेना जी लंदन में पहनेंगे तो वो अंडरवियर कहलाएगा। ग्रेट लॉजिक। भाभी जी, मैं इस बारे में सोचूंगा, आई कंसिडर दिस, और मैं अपने सीए से बात करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू। एंड सक्सेना जी, यस सर। डोंट फॉलो मी, दूध घर लेके आइए। ओके सर। ऐसा काहे बोलते हैं उनके बारे में आप? हाँ, अभी ऊ भरभूति जी वो पहले वाले ना ही रहे, आपके नौकर ना ही रहे, ऊ ना बहुत ही रिच हो गए हैं। अरे वो रिच होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, वो कितने अमीर हो गए हैं। हाँ, तो आपको अच्छे से बात कीजिएगा ताकि वो आपको 2 करोड़ दे दे। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ, आइए भरभूति जी, कितने अमीर लग रहे हैं। खुश रहिए। अब वेलकम भरभूति जी। भाभी जी, बैल तो आपके बगल में खड़ा हुआ है, आप वो वेलकम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। जी आइए, आपका स्वागत है। बिराजिए। एक मिनट सर। माफ कीजिएगा, हमारे जो सर हैं ये 110 करोड़ रुपए के मालिक हैं, इतनी घटिया कुर्सी पे बैठेंगे? तिवारी जी, जब आप किसी बड़े आदमी को घर में बुलाते हैं तो कम से कम उसकी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं इन घटिया चेयर्स पे और स्टेले बैठ के खाना खाऊंगा? I'm sorry. Tell them no. No. माफ कीजिएगा, ये जो टेबल है ना जिस पर हम आप बैठने की गुजारिश कर रहे हैं कुर्सी पर, वो कम से कम हमने 50,000 रुपए में खरीदी। हाँ। ऐसा है सर कि अभी अभी हमारे सर ने एक डिनर टेबल का ऑर्डर किया है। उस डिनर टेबल का जो टी स्पून है ना, वो 50,000 का है। वो चमचा इतना महंगा? भाभी जी, कम ऑन। हम अमीरों के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बस तिवारी, आई मस्ट टेल यू, आपने बड़ा ही घटिया, बड़ा चीप और बड़ा ही डिस्टेस्टफुल घर बनाया है। ऐसे घर में तो मैं अपने कुत्तों को भी ना रखूं। 10,000। सक्सेना, प्लीज टेल हिम राइट नाउ। ऐसा है सर कि हमारे सर ने अभी अभी एक काम वाली को अपॉइंट किया है। उस काम वाली का जो रुमाल है
वो 20,000 का है। हाय दिया 20,000 का। Just a handkerchief. ये आप हमारे यहाँ भोज पर आए हैं या हमारी बेइज्जती करने आए हैं? well, मिस्टर तिवारी, इज्जत और बेइज्जती अपने बराबर वालों में होती है। आप तो हमारे इर्द गिर्द भी खड़े होने के लायक नहीं हैं। आपकी इतनी भी औकात नहीं कि आप हमसे रूबरू दो अल्फाज शेयर कर सकें। राइट? बस अब ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए ना। हाँ, वो ऐसा है भभूति जी कि हमने आपसे कहा था ना कि अगर हमारे शोरूम के लिए आप 2 करोड़ रुपया दे दें तो 2 साल में हम लौटा देंगे आपको। जी Sure. Why not? Sure. Yeah. का भैया हो दादा, यार हमने सुनी बहुत ज्यादा मतलब नोट बट रहे हैं। आ गया एक और भिखारी। का बोलू पगलेट तू? कुछ नहीं। तुम आइए आइए दारोगा जी, गुस्सा नहीं कीजिए। हाँ आ गए भाभी अंगूरी आ गए। लेकिन आप आए क्यों? महाराज हमने उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि अपने भैया विभूति मिलीनियर हो गए। तो आपने सोचा कि आप भी हमारे सर के आगे जाके झोली फैला दें। और कमान दरोगा जी, हमारे दरबार में जो भी आता है हम उसकी झोली भर देते हैं, कभी उसको खाली हाथ नहीं छोड़ते। ऐसो है, झोली और झोला तो तुम भरियो बाद में। तुमसे हमें जो बात करने के, हमने तुम्हें आज से 3 साल पहले 20,000 रुपये देते उधार, और तुमने जा लंबी जीभ निकाल के जो हमसे वादू करो तू ना ससुर कि 3 दिन में दरोगा जी गद्दी में धर दोगे, पहले बे वापस दे दो, बाकी झोला झोली में खूब पेल पेल कर डारियो। हमें कौन एतराज ना है। नॉट बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, दे देंगे। सरकार आपके लाने बड़ी बात ना है, हम जैसे भिखारियों के लाने बड़ी बात है ना। तुम तो ससुर करोड़पति हो ना, तो अब मांग रहे ससुर, ले आओ दियो। कम ऑन यार, मैं जेब में अठन्नी चवन्नी लेके नहीं घूमता हूँ। तुम ससुर जब नल्ला आती ना, तब भी तुम्हारी जेब में चवन्नी अठन्नी आज तक ना दिखी। शट अप। तिवारी जी, आपको 2 करोड़ चाहिए ना? जी बिल्कुल। तो एक काम कीजिए, आप इसके मुंह पे 20,000 मारिए, मैं 2 करोड़ में एडजस्ट कर दूंगा। 20,000 हम काहे दें? मतलब काहे मना करते हैं? वो आपको 2 करोड़ दे रहे हैं, कहा 20,000 नहीं दे सकते हैं? अरे क्योंकि भैया ऐसे लेन देन से ही विश्वास बढ़ता है। आप आज 20,000 देंगे, वो आपको 2 करोड़ देंगे, दे दीजिए ना। के यार लेके आते हैं। ले आओ। बाबू जी, आपने क्या बनाया है? What have you cooked for us? अगुइया के कोफ्ते बनाए हैं आपके पसंद के। I nowadays only eat Italian, Mexican and Japanese cuisines, you know. वो क्या होता है? Forget it, भाभी जी। Anyway. हमारे अन्नदाता, आपकी बड़ी मेहरबानी हो मालिक। 110 करोड़ के सेठ जी विभूति भैया, आपकी सदा जाओ। गरीबन के देवता, गरीबन के हीरो, विभूति भैया की। सक्सेना जी, who are these people? ये poor लोग कौन है? Other street urchins यार। मेरा इतना एक्सपेंसिव सूट खराब। Come on, what are you doing? इतना एक्सपेंसिव सूट खराब कर दिया। मालिक, अगर आप कहे तो अपनी चमड़ी का सूट सिलवा कर आपको पहना दे। नहीं, हमारे सेठ जी सस्ती खालों का या सड़ी हुई चमड़ी का सूट नहीं पहनते हैं। कम ऑन सक्सेना जी, आप इन लोगों से मुंह लगकर अपना भी और मेरा भी टाइम पर बात कर रहे हैं। टाइम इज मनी, राइट? असल में ये लोग कुछ भिखारी लोग हैं सर, और आपकी दया के मोहताज हैं। इनका भी कुछ भला कर दीजिए। सेठ जी हमारा कुछ भला कर दो। Who are these people? पुअर पीपल। पुअर पीपल। तो एक काम की सक्सेना जी, 1,00,000 रुपए इस पुअर पर्सन को दे दीजिए और 1,00,000 रुपए उस पुअर पर्सन को दे दीजिए। इनसे कहिए कि अगर 1,00,000 रुपए कम है तो हम इनको लाख रुपए और दे देंगे 3-4 हफ्ते के बाद। ना भैया, फिलहाल एक लाख ही दे दो। हाँ, Okay, all right. Good for him.
मालिक मालिक व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये गारंटी है कि विभूति सेठ ने आप दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। हाँ तो हाँ तो भिखारी हो, बिहेव लाइक वन। क्वेश्चन मत करो। फिर भी हम तो बता रहे हैं कि हमारा माल जो है साउथ अफ्रीका से निकला है, साउथ अफ्रीका से होता हुआ जर्मनी जाएगा, जर्मनी से रशिया जाएगा, रशिया से युगांडा जाएगा। वहाँ माल कब पहुंचेगा यहाँ पर? सेठ जी, हमारे कहने को मतलब है कि हम चेक बुनवाने के लिए कब आ सकते हैं आगे? सक्सेना जी, कॉल देम बाय द नेक्स्ट वीक। ओके, श्योर सर। है कि आप कछु मदद कर देंगे 2 करोड़ का, तो वो शोरूम बना लेंगे और अब वो थोड़ा अपने आप को ग्रीट कर लेंगे तो अच्छा होगा ना? भाभी जी, ग्रीड तो उनके दिलो दिमाग में बसी हुई है। आप अपग्रेड कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी, एक्चुअली जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कोई 100 करोड़ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? भाभी जी, मैं सच कह रहा हूँ। एक्चुअली इस समाज में मुझे जैसे बेरोजगार आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। लोग चलते फिरते मुझे ताने देते थे, मुझे जलील करते थे। इस समाज ने मुझे नल्ले कह के पुकारा, और कई मौकों पर तो आपने भी मुझे नल्ले के तमगे से नवाजा है भाभी जी। लेकिन मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मुझे गिला है तो इस समाज से गिला है। इस समाज ने मुझे से हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड आदमी की कदर ही नहीं की। आपके कहने का ये मतलब है कि आप अभी भी नल्ले हैं और आपके पास 110 करोड़ ना ही है? हाँ? या मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरी जेब में 110 रुपए भी नहीं है। लेकिन आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, ये बात आप किसी को कहिएगा मत, खास तौर से तिवारी जी को तो बिल्कुल मत कहिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज। चिंता न करें भभूति जी, तिवारी जी को सब पता चल चुका है। कह ले बेटा, कह ले तू। आज मेरे दिन खराब चल रहे हैं तो तू कह रहा है, वो भी अपनी इस दौलत के एकदम उसके नशे में। वाह, क्या घमंड आया है तुझे। लेकिन देखना, एक दिन ये दौलत ना तुझे सिंगट्टा दिखा के चली जाएगी, बता रहा हूं मैं। चाचा, मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर मैं दोनों हाथों से लुटाऊं ना तब भी खत्म नहीं होगी। तो लुटा के देखा। आप लूटने के लिए बैठे हुए हैं क्या? अरे इतना भी मत उड़ कच्चा बनियान, चल फोन लगा जल्दी से। अरे ठीक है भैया, रेस्ट इन पीस। जीते जी मरवाओगी क्या? वो ऑल द बेस्ट होता है। सही पकड़े हैं, लगाइए ना। हेलो। अबे ओ सेठ, पैसे का इंतजाम हुआ? मेरी मम्मी कहाँ है? अनारकली। अनारकली बोल। अरे पैसे का इंतजाम हुआ क्या बे? पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी का कुछ नहीं होना चाहिए। प्यार बहुत करता है। अगर अपनी मम्मी की सलामती चाहता है तो तुरंत 10 करोड़ का इंतजाम कर बे। हेलो 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 हेलो, काट दिया कमबख्त ने। क्या कह रहा था? 10 करोड़ मांग रहा था। तो दे देना 10 करोड़। तेरे लिए 10 करोड़ की अहमियत रखते हैं। तेरे पास तो 110 करोड़ है ना। घुइया 110 करोड़ का मालिक हो गया हूं। अरे किसका फोन आ रहा है यार? अन्नू का फोन। उठाऊं कि ना उठाऊं? उठाऊं कि ना उठाऊं? गॉड। हेलो बेबी। सो रहे थे क्या? नहीं तो
तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? अपने किसी दोस्त के साथ मटर गश्ती कर रहे थे ना? नहीं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, बेडरूम में बैठा हूँ यार अपने। तो इतनी देर लगा दी तुमने फोन उठाने में? बाथरूम में था यार, आने में टाइम लगता है ना बाथरूम से। बाथरूम में थे? अरे अभी तो तुमने बोला कि तुम बेडरूम में थे। अरे यार, और बाथरूम कहाँ है? अलास्का में, वो भी तो बेडरूम में ही है ना। ओके, ऑल राइट, लेकिन तुम तो हमेशा बाथरूम में फोन लेकर जाते हो। आज नहीं ले गया, नो आज नहीं ले गया, मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया मुझसे, आई एम रियली सॉरी। रिलैक्स विभू, तुम ऐसे चिढ़ के क्यों बात कर रहे हो मुझसे? यार तुम बात ही ऐसी बेतुकी सेंसलेस कर रही हो यार। क्या हो गया? परेशान हो? अगर इसको बता दिया ना तो ये रायता फैला देगी। क्या हो गया? मैंने पूछा परेशान हो क्या? क्या पूछ रही हो यार? मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया तुम्हें? परेशान हो? नहीं, I'm fine, I'm good, I'm fine, I'm good. और बताओ मम्मी जी कैसी हैं? कब तक ऐसे हाथ में हाथ धरा बैठा रहेगा यार? कुछ करता क्यों नहीं? 10 करोड़ कहाँ से लेके आऊं? कोई पेड़ लगा हुआ है क्या? जाके नोचूं और ले आऊं और दे दूं किडनैपर्स को, ये लीजिए 10 करोड़। तो किसी से उधार मांग ले। फेस, ये शक्ल देखिए शक्ल देखिए मेरी। आपको लगता है कि इस शक्ल पे कोई 10 पैसे भी देगा? 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात। एवरीबडी कॉल्स मी नल्ला। तो क्या करेगा? कुछ तो कर। आप जो ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ तो कर। आप भी तो कुछ कर सकते हैं, आपने तो कुछ नहीं किया यार। तू सब जानता है तब भी मुझसे ये सवाल कर रहा है तू? है मैं कुछ नहीं जानता। आपने 5 साल मुझे बेवकूफ बनाया कि आप मुझे वसीयत देंगे, लेकिन आपने वसीयत मुझे नहीं दी, आपने मुझे सरासर बेवकूफ बनाया। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड फॉर यू, बट माफ कीजिएगा, मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी कि लानत है आप पे। क्या बे? कौन हो बे? अयो, हम किडनैपर लोग है गए जी। 10 करोड़ का इंतजाम है गाओ? मेरा मतलब है कि 10 करोड़ का इंतजाम हो गया क्या? किडनैपर भाइयों, देखिए, हाँ, आपको गलतफहमी हुई है। हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, बस हैंड टू माउथ रहते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं इतना देने वेने के लिए। अयो, अच्छा तुम लोग हमको पागल समझती? यकीन जानिए, हमारे घर के जो चूहे हैं ना, वो भी लानत भेज के जा चुके हैं हमारे घर से। हमारे पास देखिए, इनको देखिए, ये देखिए। हाँ, कई दिन से भूखा हूं मैं। वो 110 करोड़ रुपए का क्या हुआ बे? अरे 110 करोड़ ना कभी थे ना कभी होंगे, वो सब नाटक था। मुझे इस समाज से, इस दुनिया से बदला लेना था, बस मैंने इसलिए ये नाटक किया। अयो, आइए आंटी जी, आइए बिराज, आइए। मॉमी सिचुएशन तो ऐसी है कि मैं आपको हग करूं, पप्पी करूं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, पेंडेमिक की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, बट आई लव यू। सेम प्रॉब्लम मेरी भी है। हेलो। तेरे लिए तो अच्छा ही है। तुम्हारी मम्मी को 10 करोड़ देकर छुड़ा के लेकर आए हम किडनैपर से। ये मूंग और मसूर की दाल। आप एक नंबर के कंजूस आदमी हैं। आप कभी किसी को अपना बुखार ना दें, आप 10 करोड़ देंगे। और बताइए कि 10 करोड़ आए कहां से आपके पास? जैसे आपके पास 110 करोड़ रुपए आए, वैसे हमारे पास भी आए। हमने आपकी पोल पट्टी खोलने के लिए आपकी मौमी जी के साथ मिलकर एक नाटक रचा था। अरे यार, कौन है भाई? हेलो विभू। हेलो अनु डार्लिंग। कोई जरूरत नहीं है मुझे डार्लिंग वालिंग बोलने की, मिस तो करते नहीं हूँ कभी। कैसी बातें कर रही हो बेबी, कैसी बातें कर रही हो? अभी मैं दूरबीन में आके गड़ाए, मतलब अपनी आंखें गड़ाए फोन पे, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारी घंटी बजे, और तुम्हारी घंटी बजी। हाउ स्वीट विभू। दूरबीन गड़ाए फोन को देख रहे थे? हाँ, क्यों? भगवान ने 2 हाथ नहीं दिए कि फोन उठा के मुझे कॉल कर लो?
बेबी मैं फोन करने वाला था ना। हाँ 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 राइट, करने वाले थे। फिर क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर साहब का फोन आ गया। इतने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने थे कि राज्य कैसे चलाया जाए, है ना? तुमने लड़ने के लिए फोन किया क्या? तुम प्यार से बातें नहीं कर सकती? देखो पत्नियों की इसी आदत की वजह से मर्दों का ध्यान यहाँ भटकता है। भाई कहीं से तो प्यार चाहिए ना उसको। नहीं कर सकती प्यार से बात, गुस्सा हूं तुमसे। तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम मुझे 9 बजे फोन करोगे, किया तुमने? तो 9 तो बजने दो ना यार। अच्छा, जहां तक मुझे पता है 24 घंटे में एक ही बार सुबह 9 बजते हैं। हाँ, अगर दोबारा बजने वाले हो तो बता दो भाई। ओह माय गॉड, 9 बज गए? जी 9 नहीं, पूरे 11 बज गए। 11 बज गए और भाभी जी दिखी नहीं अभी तक। दिस इज नॉट फेयर यार। हेलो, कहाँ चले गए? मैंने कहा यार 11 कब बज गए, मुझे पता ही नहीं चला यार टाइम का, यू नो। देखो कैसे पता चलेगा? 1000 बार कहा मैंने कि सामने वाली दीवार पे वॉल क्लॉक टांग दो, लेकिन तुमने नहीं टांगी होगी। टांगी? बेबी मैं टांगने वाला था, क्या हुआ कि वो हथौड़ी नहीं मिल रही 2 दिन से यार। अगर मैं बता दूं कि हथौड़ी टेबल पे रखी है तो सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वो हथौड़ी कील पे मारोगे, फिर अपने सर पे मार लोगे। कैसी बातें कर रही हो बेबी? यू आर ट्राइंग टू बी फनी, ओके? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी यार, आई एम वेरी सीरियस। 3 दिन हो गए मुझे लखीमपुर खीरी आए हुए, एक काम तुमने ढंग से नहीं किया। बेबी इनफ। घर का सारा काम मैं संभालता हूँ। पति से ज्यादा मुझे घर की लक्ष्मी वाली फीलिंग आती है, तभी तुम मुझसे खुश नहीं होती हो, हमेशा अपसेट ही रहती हो। यार मैं क्यों सुनाऊंगी, मैं तो खुद सुना सुना के थक गई हूँ। काम ढंग से कर लो, नहीं सुनाऊंगी। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की लुक आफ्टर करना, सारा काम मैं संभालती हूँ, मतलब मैं संभालता हूँ। और फिर भी तुम्हारी नजरों में मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं है। आई एम सॉरी। देखो तुम क्यों क्या तुम आई एम रियली अपसेट। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता एंड आई एम ऑलमोस्ट एंग्री। अरे हेलो हेलो विभू, थैंक यू तिवारी जी, प्लीज कर दीजिए। हाँ आप हॉल में जाइए और दीवार पे ना कील ठोक दीजिए। भाई जी आप कहें तो पूरी दीवार को कील से गोद दें। तिवारी जी आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? जितना कहा गया उतना कीजिए ना। चलिए मैं फोन रख रही हूँ। बाय। आज का दिन बन गया। बोल दिया मेरा गुब्बारा फोड़ दिया। आई डोंट लाइक इट। सक्सेना जी क्या हालत बना रखी है आप? ये बच्चे टाइप के काय हो रखे हैं? काय को कपड़े ऐसे पहन रखे हैं आपने? क्योंकि भैया सक्सेना जी अब बच्चे ही हो गए हैं। क्या मतलब? तिवारी भैया जिंदगी में हर बात का मतलब नहीं होता है। कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, कुछ हादसे ईश्वर की मर्जी पर भी निर्भर हैं। ऐसा डॉक्टर साहब जो भी बकवास करनी है ना कुछ इस ढंग से कीजिए कि समझ में भी आए। ओ सॉरी, एक्चुअली सक्सेना जी पागल थे ये तो हम सब जानते हैं, और उसी पागलपन में मुझे लगता है कि इन्होंने अपना सर दीवार पे दे मारा। तो जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग होती है ना, उसमें सस्ती सी लिफ्ट किसी भी फ्लोर पे अटक जाती है, वैसे ही सक्सेना जी की याददाश्त इनके बचपन में जाके अटक गई है। अब सक्सेना जी नहीं रहे, बल्कि 5-7 साल के कोई मासूम से बच्चे बन के रह गए हैं। ओहो अच्छा, तो इस लिफ्ट को फिर से शुरू करने का कोई उपाय नहीं है क्या? है ना भैया, अगर मंगलवार को सुबह 4 बजे कोई आदमी जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करे और 11,000 रुपए का दान दे तो सक्सेना जी ठीक हो सकते हैं। ओहो नहीं, तब तो कभी ठीक ना हो पाएंगे। मुझे होना भी नहीं है। आई लाइक इट। मनकू अंकल तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? नहीं यार हटो ना यार, बीच में काय जरूरी काम से जा रहे हैं, बीच में काय पनौती बने हुए हो यार। हटो हटे चल। पकड़म पकड़। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।